भगवान के लिए छोड़ दे टोनी मुझे। भगवान चाहता। अब बताइए कि क्या करना है इनका। इनका फैसला तो बाबा ही करेंगे। एक बात बता, 3 साल हो गए, 3 साल में तो तू एक भी लड़की नहीं ढूंढ पाई मेरे पोते के लिए। 3 साल में 300 लड़कियां दिखा चुकी हूँ, लेकिन आपको एक भी पसंद नहीं आती तो मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, एक लड़की है जो इस घर में फिट हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। लेकिन क्या क्या तुम जानते हो इस लड़की को? हाँ, ये हम दोनों सेम ही कॉलेज में थे। अच्छा, ये मेडिकल फील्ड में थी और मैं आर्ट्स में था। अच्छा, वन साइडेड लव। अब टोनी ने कह दिया है तो रोके की तैयारी करो। दादी शादी कर रही है, दादी शादी कर रही है, दादी शादी कर रही है। हाँ हाँ, यहाँ पोती का रिश्ता जुड़ा है और दादी शादी कर रही है। वाह, क्या जमाना आ गया है। हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई हो। यदि गलतफहमी है तो ठीक कर लीजिए, क्योंकि साफ कहना सीधे कहना। यदि आपकी माँ ने दूसरी शादी की तो आपकी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता नहीं होगा। कौन सा फ़ोन है तेरे पास? भाई साहब, आईफोन 16। क्या फ़ायदा, फ़ोन तो तू उठाता नहीं है। कभी रास्ते में पड़ा हुआ रहूंगा ना, तब भी तू मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा। अरे भाई साहब, शुभ शुभ बोलो, काम भी तो हो सकता है बंदे को। बिजी भी तो हो सकता हूँ। वैसे हुआ क्या भाई साहब? मम्मी का फेसबुक स्टेटस। क्या कहा भाईजान ने? Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. टोनी जी, आप यहाँ? एक्चुअली मैं आप लोगों से माफ़ी मांगने आया था। कल जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। सही कहा आपके बाबा जी ने। कन्नू की दादी जो कर रही है, उसकी वजह से हम सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप लोगों की बात हुई किसी से? अरे बात ही तो नहीं हो पा रही है, तभी जा रहे हैं शिमला। कैसे जा रहे हैं आप लोग? यहाँ चंडीगढ़ बाय ट्रेन चले जाएंगे, वहाँ छोटा भाई रहता है मेरा, उसके साथ वहाँ बाय कार जाएंगे। टिकट वगैरह हो गया आप लोगों का? वो हम स्टेशन में ले लेंगे। मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। अरे बेटा भी बोलते हैं और तकलीफ की भी बात करते हैं। चलिए चलिए, मैं आप लोगों को स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। And I know this feels right. Catching a craze like moving. पापा मम्मी, आप लोग उतरिए, ट्रेन नंबर प्लेटफॉर्म 4 पर आएगी। और आप लोग उतरिए, मैं आता हूँ फिर वहाँ से। और ट्रेन मत लीजिएगा, मैंने ऑनलाइन बुक कर दी थी। To me like a wildfire, like a wildfire. अरे क्या हुआ? अरे गलती से एक एक्स्ट्रा टिकट बुक हो गई। कोई बात नहीं, टिकट लेके ट्रेन में ना चलना कोई जुर्म नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मत चढ़ो। अरे एक टिकट बुक हो जाएगी बेटा। चलिए मैं भी चलता हूँ चंडीगढ़ तक, वहाँ मेरा दोस्त रहता है, अच्छा हो जाएगा। अच्छा है टोनी जी, आप साथ चल रहे हैं। कब तक? कम से कम चंडीगढ़ तक तो सफ़र अच्छा कटेगा। चॉकलेट खाओगे बेटा? हाँ दो ना। चंडीगढ़ से लेते हैं, वहाँ पे अच्छी मिलती है। अरे कन्नू जी, टोनी जी, चंडीगढ़ में कहाँ रहता है आपका फ्रेंड? अच्छा, मेरा वो फ्रेंड घर पे ही रहता है। क्यों, हलवाई की दुकान में नहीं जाता? हलवाई? क्यों? क्यों, डॉक्टर का फ्रेंड डॉक्टर, तो हलवाई का फ्रेंड डॉक्टर ही होगा ना। अरे कन्नू जी, हलवाई की नहीं हमारी बल्कि मिठाई की दुकानें हैं। 17 ब्रांचेज हैं हमारी। आगरा में भी हमारी ब्रांचेज है और शादी से पहले हम लोग दुबई में भी अपनी ब्रांच खोल लेंगे। लेकिन यदि दादी की शादी हो गई तो फिर हमारी शादी तो नहीं होगी ना। तुम्हारा इरादा क्या है? ओए, तुम्हारा इरादे तो नेक है कन्नू जी, शुरू से ही नेक है।
कन्नू जी आप बताइए दादी की शादी के बारे में। टोनी जी यदि मेरी दादी शादी करना चाहती है ना तो किसी का दादा भी नहीं रोक सकता उसे। I know you always understand. अरे भाई साहब कन्नू का रोका कर दिया और हमें बुलाया तक नहीं। अरे बेबी कल ही तो पक्का हुआ है रोका, टाइम ही कहाँ मिला किसी को बताने का। अरे चाची जो चीज़ हुई नहीं उसके बारे में क्या शिकायत कर रही हो, रोका तो टूट गया ना, लेकिन रिश्ता तो जुड़ गया ना कन्नू जी, अब तो सीधे शादी होगी। चाचा जी आप कालरा फैमिली की साइड से भी इनवाइटेड होंगे ना। कौन कालरा? अरे मी, टोनी कालरा, जिस फैमिली में कन्नू जी भी जाने वाली है शादी करके, कन्नू कालरा बन के। लेकिन दादी की शादी हुई तो दीदी आहूजा ही रहेगी। अरे बेटा यदि मम्मी जी की शादी हो गई ना तो किसी का भी सरनेम आहूजा नहीं रहेगा, सबके सरनेम बदल जाने हैं। Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. पेरी पोना दादी, अच्छा यहाँ रख दो। दादी आप अकेले में अंधेरे में क्रिकेट खेल रहे थे? अकेले में क्रिकेट कौन खेलता है, अब तू आ गया है ना तो दोनों साथ में खेलेंगे। तुम लोग यहाँ रहोगे तो वाईफाई लगवा दूंगी ना। वैसे कितने दिन का प्लान है? शादी तक तो रुकेंगे ही ना दादी जी। आप कौन? मैं सिर्फ टोनी कालरा। ओ इसका दामाद, पहले ही बताया होते तो मैं कुछ इंतजाम करके रखती। रुको थोड़ा देर रुको, मैं आती हूँ। मम्मी ये सेटअप कहाँ रखूं? ऊपर पापा के रूम में रख दूं? अरे चुपचाप क्यों खड़े हो, पूछो ना। अरे छोटे तू पूछ ना जरा। अरे बड़े तो आप हो ना। क्या बड़े तो मैं हूँ, मम्मी तुम्हारी भी तो है। हर बार मुझे यही बोलता रहता है बड़े हो करके। अपनी माँ से ही पूछना उनकी शादी के बारे में, बड़ा अजीब फील हो रहा है मुझे। जब मम्मी जी का कन्यादान करोगे तब समझ में आएगा ऑफर्ट क्या होता है। लेकिन पापा जी शादी वाला घर लग नहीं रहा है। लगने से क्या होता है टोनी जी, सुबह तो हमको लग रहा था कि आप चंडीगढ़ से छोड़कर वापिस से चले जाओगे, लेकिन आप तो हमारे साथ शिमला आ गए। अपने सारे बच्चों को अपने आंखों के सामने खड़ा देखकर उनको यकीन नहीं होता है और वो आश्चर्यचकित रह जाती है। तुम लोगों को तो एक साथ देखकर मैं चौंक गई थी। मामा मम्मी जी आपने एक बार भी नहीं सोचा? क्या नहीं सोचा? माँ आप अरे पूछना क्या चाह रहे हो? दादी आप शादी कर रहे हो? अरे आप लोग सफर से आए हो, सुबह बात करते हैं, आराम करो। दादी किसी को नींद नहीं आएगी। वैसे आप सच में शादी कर रहे हो? हाँ। क्या? हाँ मैं शादी कर रही हूँ। बाकी बातें के कल सुबह, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चलो तुम लोग भी सो जाओ, गुड नाइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस दादी। वैसे आप मुझे बता सकती थी ना, मैं तो हमेशा आपके टच में रहती हूँ। बेटा फेसबुक में लाइक और कमेंट करने को टच में रहना नहीं कहते। वैसे भी तूने अपना रोके के बारे में तो नहीं बताया। कुछ नहीं हुआ दादी, वो तो आपकी शादी की खबर तो सुनकर ही टूट गया। लेकिन क्यों? अरे वो तो मुझे शादी नहीं करनी है अभी। वो तो मैंने मम्मी पापा की वजह से हाँ कर दी और 2 साल की कंडीशन रख दी है। और मुझे वैसे भी कहाँ यहाँ सेटल होना है। लेकिन क्यों? न्यूजीलैंड में सब चीज़ रखा हुआ है, यहाँ रखा ही क्या है? ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना कुछ। मैं न्यूजीलैंड में जाके परमानेंट सेटल होना चाहती हूँ। और टोनी का क्या होगा? क्या होगा? कर लेगा वो दूसरी शादी। मैंने न्यूजीलैंड में जॉब भी अप्लाई कर रखी है, कर लेगा वो दूसरी शादी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू दादी। अरे लेकिन तूने लिखा क्या था? अरे वो हिमानी की बेटी की शादी हो रही थी ना, तो मैंने लिखा था कि हिमानी डॉटर गेटिंग मैरिड, आई एम हैप्पी। वो ऑटो करेक्ट हो गया और वो हो गया कि आई एम गेटिंग मैरिड। तो तूने घर वालों से झूठ क्यों बोला? सच बता देती तो क्या हो जाता? अरे आज ही घर चले जाते वो लोग। उनके लिए माँ से छोड़कर बाकी सारा काम जरूरी है। वैसे भी 7 साल के बाद वो घर आए हैं, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन अब चलो इसी बहाने वो लोग कुछ दिन तो मेरे साथ रहेंगे। लेकिन क्या फ़ायदा, वो जब तक तुम्हारे साथ रहेंगे तुमको नफ़रत से देखेंगे। नफ़रत से ही सही, लेकिन रहेंगे तो मेरे सामने ना। लड़ झगड़ कर ही सही, लेकिन बच्चों से उलझे रहना ही तो माँ की ज़िंदगी है। हेलो लेडीज। भगवान करे टांग टूटे इस चिड़चिड़ों की।
शादी की वजह से कन्नू का रिश्ता टूट गया, पता है आपको। लेकिन इसमें तो टोनी जी का नुकसान है ना। हमारी कन्नू के लिए लड़कों की क्या कमी है, और अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। अच्छा तो एक काम करिए, जो शगुन का पैसा आपने मुझे दिया था वो आप रख लीजिए। मैं क्या करूँगा इसका। शगुन के पैसे को वापस नहीं करते हैं। एक काम करो, तुम वापसी किराए के लिए रख लो, लेकिन वापसी किराया तो 350 रुपये है माँ। तो रास्ते में कुछ खा लेंगे, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, ये कोई उम्र है आपकी शादी करने की? उम्र का क्या है बहू, तुमसे तो 6-7 साल छोटी ही लगती हूँ। आपने जरा भी परवाह नहीं की कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बेटा, बचपन में तो पता ही नहीं होता है कि लोग क्या सोचते हैं। जवानी में तो लोगों की परवाह ही नहीं होती है, लेकिन बुढ़ापे में ये जरूर पता चल जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वियतनाम? अरे वहाँ कैसे पहुँच गया तू? अरे बाबूजी रोके की खुशी में दोस्त लोगों ने पार्टी रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों उनका पैसा वेस्ट करूं, तो आ गया मैं यहाँ 1-2 दिन के लिए। अच्छा ठीक है, अच्छे से रहना। ठीक है आप भी। ठीक है, मैं 1-2 दिन में आता हूँ। पेरी पोना बाबूजी। टोनी जी, अंदर जो हुआ उसके लिए माफ़ करिएगा। मम्मी जी को पता नहीं क्या हो गया है, समझ ही नहीं रही है। समझेंगी, जरूर समझेंगी, लेकिन पहले अपने पापा को समझाना पड़ेगा। पापा वो तो ऊपर चले गए हैं। अरे वो पापा नहीं, वो पापा जो आईपैड में से प्रकट हुए थे ना उस दिन, मेरे रोके वाले दिन अचानक से, उनको ढूंढना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा हम कौन है। कौन है आप? अरे आप अहूजा हैं। यदि शादी हो गई तो आप अहूजा नहीं रहेंगे, इसलिए चलिए उनको ढूंढते हैं और उनको समझाते हैं। अरे समझने की कोशिश करेगा तू? आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मैं क्यों? अरे बाप आपका, बेटी आपकी, दामाद आपका, तो आप आगे बढ़ो। वैसे माँ मेरी भी है, तो आपको किसने मना किया है? आप भी आगे बढ़ो। वैसे मम्मी जी, आप शादी किससे कर रही हैं? अरे किससे भी कर रही हूँ वो तो पता चल ही जाएगा ना। वैसे भी तुम लोग शिमला इतने दिनों के बाद आए हो, घूमो फिरो, मजे करो, एंजॉय करो। तो दादी जी को अपने लिए एक लड़का देखना रहता है, तो अचानक से उनका जो फ्रेंड है, एक कर्नल उनके सामने आ जाता है और उनको वो कन्विंस करते हैं शादी के लिए, शादी का नाटक करने के लिए। ये मेजर कर्नल है धीरज। इनके जो किस्से हैं, इनके बहादुरी के किस्से सुने पड़े हुए हैं। ये हमेशा रिटायरमेंट के बाद आते हैं और मेरे घर में रुकते हैं। टंग टंग टंग। यदि आज आदू विष्णु जी इनके विमला के बच्चे से नहीं मिले तो वो लोग चले जाएंगे। यदि आप 2-3 दिन के लिए बस ये नाटक कर ले तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। जी बोलिए। जी वैष्णु रेड्डी, जिस समय पे आपको संन्यास लेके आश्रम चले जाना चाहिए उस समय पे आप मेरी माँ के साथ आशिकी फरमा रहे हैं। आप लोग कौन? हम उस विमला आहूजा के बच्चे हैं जिसको आप अकेले समझकर उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। देखिए, इस शादी से बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सोशल रिस्पेक्ट है हमारी, बहुत सारी चीजें हैं हमारी, सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए कैप्टन, आज शाम को आप मेरे घर मत आइए। खत्म कर दीजिए ये दीवानगी और छोड़ दीजिए मेरी माँ को अकेला, और हम लोगों को भी अपने काम में जाने दीजिए। आज के बाद मेरी माँ के आसपास भी दिखाई दिए ना तो देख लीजिएगा। छोड़ो छोड़ो चाचू, मैं बात करता हूँ। लिसन कैप्टन, आप इनके परिवार से दूर रहें, क्योंकि इनके सर पर अब टोनी कार्डा का हाथ है। कौन कौन टोनी कार्डा? मी माई सेल्फ टोनी कार्डा। टोनी कार्डा के परिवार के बच्चों से भी कोई हिलोना छूटता है तो भी ये बर्दाश्त नहीं होता। आप तो इनकी माँ छीन रहे हैं, कैसे बर्दाश्त होगा? आपका क्या होगा कैप्टन? बहुत दौड़ाएंगे आपको। यहाँ वो पहाड़ है, ऊपर नीचे पहाड़े हैं, थक जाएंगे, अब सांसें फूल जाएगी। आई थिंक, आर यू अंडरस्टैंड? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई अंडरस्टैंड, माफ करिएगा। नाइस, ऑल बाय। जो वो रेड्डी है वो कानपुर तक पहुंच गया होगा। भैया, कानपुर चढ़ने के रास्ते में थोड़ी ना आता है, किसी भी रास्ते में आए, लेकिन हमारे रास्ते से तो निकल गया ना वो। डुंग डुंग डुंग। मैं इनसे मिला हूं, कहाँ मिले?
विमला जी ने अपने परिवार के बारे में इतना सब कुछ बताया, मुझे लगता है कि मैं कई बार इनसे मिल चुका हूँ, लेकिन टोनी जी तो 2 दिन पहले ही माँ से मिले हैं। कालरा परिवार 17 ब्रांचेस और हमारी वजह से इनका रिश्ता भी टूट गया। टोनी कालरा धीरज के खिलाफ एक सबूत इकट्ठा करता है और उनकी पत्नी को परिवार के सामने ले आता है और बोलता है कि ये उनकी दूसरी शादी है, ये धोखा दे रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। धीरज जो है वो इतने चालाक होते हैं कि वो कुछ नया षड्यंत्र रचते हैं और टोनी आहूजा को जेल भिजवा देते हैं। तेरे को यकीन है तेरा रोका हो जाएगा? हैं? यहाँ पर श्रीमान टोनी कालरा कौन है? जी, मैं हूँ टोनी कालरा। यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैंने क्या किया है? टोनी कालरा जी ने मेरे होने वाले परिवार के सामने मेरा अपमान किया और मेरी स्वर्गवासी पत्नी कविता रेड्डी की आत्मा को इन्होंने परेशान किया। कविता जी, आज तो आपका पूरा परिवार आपके सामने है। या क्रेडिट गोज टू यू, आई एम वेरी हैप्पी। वो तो आपके चेहरे से ही पता चल रहा है। वैसे चेहरे पर चमक आपसे रिश्ता जुड़ने की है। चुप शैतान। देखिए रेड्डी साहब, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मम्मा ही चूजन द राइट पर्सन। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द मॉम। आप लोगों की शादी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो, सो आई टू वांटेड टू साइन दिस पेपर। पेपर? कैसे पेपर? आपके नाम पर जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ वर्थ 8 करोड़। हम तीनों भाई बहन और आपको मिलाकर इसके 4 शेयर बनते हैं। दैट इज़ 2 करोड़ फॉर ईच पर्सन। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा शेयर दे दिया जाए, वरना आपकी शादी के बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। मुझे पता था ये ऐसे बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें गलत क्या है जी? कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है सनी, अपने हक की बात कह रही है। कैसा हक? कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया है, इसलिए मैं अपना हक मांग रही हूँ। ऐसा कौन सा फर्ज निभाया तूने? पिछले बार 1.25 लाख भेजे थे मैंने पेस्टिसाइड्स के लिए, पर मैंने 20,000 भेजता हूँ माँ को। 240 तो ऐसे ही हो जाते हैं। आप लोग किस बात में उगले? चुप चुप, बिल्कुल चुप। जाओ बच्चों को लेके जाओ, सभी बच्चों को लेके जाओ। चलो चलो। हाँ, तो क्या बोल रही थी तू बताएगी हमें फर्ज के बारे में। मम्मी जी का मेंटेनेंस, दवाई का खर्चा, सब कुछ मैं देखता हूँ। घर का बड़ा हूँ, लेकिन कुछ बोलता नहीं हूँ। कभी मैंने कुछ कहा नहीं है। पिछले बार घर के नाम पर मैंने 3-4 दिन घर का जागरण करवाया, पूजा पाठ करवाई, नाना करते हुए भी 3-4 लाख रुपए खर्चा हो गए। मुझे ये सुना क्यों रहे हो? बेटे हो आप तो फर्ज है आपका। बेटे हैं हम, फर्ज है हमारा। तूने क्या किया था? बिना बताए सबके सामने भाग गई थी तो शादी के मंडप से, दुनिया वालों के सामने नाक कट गई थी हमारी। वो तो माँ ने तुझे सिर पे चढ़ा रखा है। भाई साहब, मैंने किया ना। पिछली साल दीवार टूट गई थी, 75,000 रुपये भेजे मैंने। सो वॉट? महाकुंभ गई थी मम्मी, उनके उस टाइम पे मैंने जाने के लिए 50,000 और डोनेशन के लिए 30,000 मैंने दिए थे। मम्मी जी की गाड़ी खराब हो गई थी, ना करते हुए भी मैंने उसको रिपेयर कराया, 38,000 लग गए थे। मैंने किसी को नहीं बताया। पता है तुमको? किसी को नहीं बताया मैंने। मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई थी, एक इंजेक्शन 5-5 हज़ार रुपये का लगता था। नई नौकरी लगी थी उस समय मेरी। पता है तुमको? मैंने लोन लिया था। लोन 3 साल तक मैंने उसका कर्जा चुकाया है। 3 साल तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा। पीसफुली भी बात हो सकती है। पीसफुली तो तुम करो बात। मैं तो पागल हूं ना, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है। इन्हीं कॉम्प्लिकेशन की बात कर रही थी। वैसे मैंने पेपर तैयार कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के रिश्तों को नहीं, सिर्फ खून के रिश्तों को। टोनी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है और वो घर पहुंचते हैं और दादी अम्मा का एक लेटर देखते हैं। ये लेटर आपके लिए नहीं था टोनी जी, ये लेटर मेरे लिए भी था माँ, ये मेरे लिए भी था। जाने अनजाने ही सही, लेकिन मैंने भी अपने बाबूजी से झूठ बोला है, उनको हर्ट किया है। मैंने अपने लिए झूठ बोला, अपने अपनों के लिए। एक बार आपका साथ देकर मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दे दो दादी। 2 दिन में क्या हो जाएगा? अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम सब संभाल लेंगे। अब कुछ नहीं संभल सकता, उन सबके एहसास मर चुके हैं। एहसास कभी नहीं मरते विमला जी, वो स्वार्थ के नीचे कभी कभी दब जाते हैं। विमला, तेरे बच्चे भटक गए हैं, उनको सही रास्ता दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे। 2 दिन दे दीजिए दादी, 2 दिन। 2 दिन में क्या बदल जाएगा?
2 दिन में 2 रातें 1 दिन में बदल जाती है दादी, तो इससे तुझे क्या मिलेगा? मैंने बाबूजी से झूठ बोलकर जो गलती की है, आपका साथ देने के बाद पश्चाताप कर लूंगा तो उनके सामने सर उठा के जा पाऊंगा। आपने अपने बच्चे के लौटने की उम्मीद में सालों बिता दिए हैं, तो 2 दिन और सही। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी हंसते खेलते परिवार को। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ही भैया जागरण करा लेते हैं, माताजी सब ठीक कर देगी। लो भैया, गर्मा गर्म चाय पियो शर्मा जी की, चाय पियो और पकौड़े भी खाओ। जीवन बेटा, बहुत दिनों के बाद में यहाँ आए हो, कुछ खास काम? हाँ, शादी है ना। किसकी? मम्मी जी की। मम्मी की पोती की, हमारी बेटी कन्नू की। अच्छा, लड़का कहाँ का है? वो लड़का जगह जगह का है, घूमता रहता है, फौजी में है। अच्छा अच्छा, वो हर जगह रहता है। हाँ हाँ, आपने बताया नहीं टोनी जी फौजी में है। अरे यार बेबी, तू रहने दे। कहीं टोनी जी का साथ ना देकर हमने गलती तो नहीं कर दी? अरे टोनी जी को भूल जाओ, अभी उन्हीं की वजह से फंसे पड़े हैं हम अभी। दादी, आपको पहले से पता था कि कन्नू जी मुझसे शादी नहीं करना चाहती हैं? पहले से कैसे पता होगा बेटा? मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन तुम लोग यहाँ आए थे, इसीलिए तो मैं तुझे वापस भेजना चाहती थी, ताकि तेरा टाइम वेस्ट ना हो। प्यार में कभी टाइम वेस्ट नहीं होता विमला जी। करेक्ट कर्नल। अब कन्नू जी यदि मेरी लाइफ में वापस आई है तो भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही उनको भेजा होगा। तू कन्नू को कब से जानता है? 8 साल 3 महीने और आज 7वां दिन है। अच्छा, कैसे? सोशल मीडिया? नहीं। कॉलेज? मेडिकल कॉलेज? नहीं। आर्ट्स? वन साइडेड लव? नो नो, कोई बात नहीं, मेरा भी तो वन साइडेड लव है ना। अरे मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। माँ, थैंक यू। सॉरी रेड्डी साहब, कल जो हुआ उसके लिए। कोई बात नहीं सनी बहू, अब से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी होगा, डिनर भी होगा, लंच भी होगा, और कोई उसे खराब नहीं कर पाएगा। आप कौन? मैं सिर्फ टोनी कालरा। और ये सामान किसका है? ये सर का सामान है, दादू जी का सामान है। अब से वो यही रहेंगे। दादी, ये सामान कहाँ रखना है? ये काम कर जीवन के कमरे में रख दे। मेरे कमरे में? मेरे कमरे में क्यों? मम्मी जी, आप मेरा कमरा इनको कैसे दे सकते हैं? अरे अब ये रूम क्या, ये तो पूरा घर ही इनका है। रिश्ता जुड़ने वाला है तो क्या हुआ? मैं कहाँ रहूँगा? तू गेस्ट हाउस में चले जा। अच्छा मम्मी जी, अब मैं अपने ही घर में मेहमान हो गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन हरकतें तो मेहमानों वाली है। तुम कितने सालों में तो यहाँ आए हो। मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। मम्मी, मैं बता दे रहा हूँ, आपने मेरा कमरा ये दिन को दिया ना। अच्छा अच्छा, चल तू गुस्सा मत कर, तू जा अपने रूम में। टोनी जी क्या कर रहे हैं? है प्रीटी गर्ल, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होने वाली हैं। वो क्या है ना जी, जिंदगी को जरूरतों के हिसाब से जीना चाहिए, ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं। जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशें तो सबकी अधूरी रह जाती हैं। तो आपका क्या होगा? इन अवर केस हम अपने आप को बादशाह समझ लेंगे। हे स्वीट हार्ट, जीवन भैया, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। तू बोल रही है, तू तो इस शादी के फेवर में थी ना। अजी आपकी छोटी बहन है, कभी तो बात सुन लिया करो। मुझे नहीं पता था कि ये आदमी हमारा सब कुछ छीन लेगा। हमें किसी भी तरीके से शादी को रोकना पड़ेगा। देखिए, हम आपसी मतभेद तो बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको सबको साथ में काम करना पड़ेगा। हाँ, हमें सब साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आपकी माँ शादी कर रही है? जी हाँ, तभी तो आए आपके पास। देखिए, 18 साल तक की शादी होगी तो उसको मैं रुकवा सकता हूँ, लेकिन 70 साल? पापा जी, मैंने कहा था ना, हम जबरदस्ती में यहाँ पर आए हैं। आपकी तारीफ। पापा जी, आप क्यों फैमिली मैटर में वकीलों को लेकर आ रहे हैं? 1 मिनट, आप वकील हैं? नहीं तो चुप बैठिए। देखिए, सब ठीक हो जाएगा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हाँ, आप ही की सबसे अच्छा चीज है। जीत गए तो वाह वाह, और हार गए तो अपील। मैं कोई ऐसा वैसा वकील नहीं हूँ, मेरा IQ 161 है। तो दवाई लेना चालू करो। उसको IQ नहीं, BP बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ घर की बात है, आप विमला जी के बच्चे हैं, जाके अपनी माँ से बात तो करिए जरा।
अरे उन लोगों ने जब डिसाइड कर लिया है तो तुमको क्या दिक्कत है? क्या आप विमला जी के बच्चे हैं? नहीं तो चुप बैठिए। लेकिन बात करने से कुछ नहीं होगा ना टोनी जी। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। हम उनसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जिसमें लिखवा देते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तब मैं कुछ कर सकता हूँ। एक मिनट, क्या आप अपनी माँ को मेंटली डिस्टर्ब दिखाएंगे? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। हाँ सही है। या इट्स गुड। ठीक है, तो फिर वकील जी आप पेपर बना दीजिए। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। टोनी जी, ये मेरे ट्रॉफीज हैं, इसे आप क्यों बाहर निकाल रहे हैं? अरे मम्मी जी ने कहा था कि आप निकाल दीजिए जो भी कबाड़ है वो सब चीजों को। मम्मी जी, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? बोलिए ना कुछ। बोलिए ना। अब मैं क्या बोलूं बेटा? हम नया जीवन से शुरू करने वाले हैं। हम ओल्ड मेमोरीज को याद नहीं करना चाहते हैं। मेरी स्केट्स पापा ने मुझे 4th बर्थडे में दिखाया था। जाने दे बेटा, कुछ मेमोरीज को भूल जाना ही बेहतर होता है। दादी ये ड्रेस बहुत सुंदर है, किसके हैं छोटे छोटे से? ये ड्रेस एक सुनैना का है और एक जीवन का है। अच्छा, लेकिन अब तो ये कबाड़ है। नहीं नहीं, कबाड़ नहीं है ये सब। ये कबाड़ नहीं है टोनी जी। अरे कबाड़ ये रखो नीचे। अरे क्या हो रहा है टोनी जी? अरे कैप्टन बड़े खतरनाक आदमी है, लड़ने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए। मम्मी जी हमारे लिए बहुत कीमती है ये। इतने भी कीमती नहीं है। कितना हुआ टोटल? 7,000। देखा, बस 7,000। कितने कम कीमती हैं। और ये जो सामने वाली फोटो है ना, उसे ले जाओ। मेरे होते हुए इसकी कोई जरूरत नहीं है। ले जाओ इसे। रुको, ये फोटो कहीं नहीं जाएगी। ये फोटो कहीं नहीं जाएगी। व्हाट आर यू डूइंग मॉम? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? रेड्डी जी, हम कुछ कहते नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी चलाएंगे। इस घर पर लीगली हम तीनों भाई बहनों का हक है। तो आप किस हिसाब से अपनी मर्जी चला रहे हैं? बताइए, किस हिसाब से? हिसाब? अच्छा याद दिलाया तुमने। हिसाब तो है। आज से 30 साल पहले तुम लोगों के जन्म देने से लेके एजुकेशन से लेके परवरिश तक तीनों में 30-30 लाख का खर्चा हुआ था। विथ कमिंग टू द टाइम, यदि उसे 3 गुना करें तो विमला जी का खर्चा हुआ 3 करोड़ रुपए। और आगे समय के साथ कमिंग टू द पॉइंट, आप लोग जब से शिमला गए तब तो से आपने जो भी खर्चा किया उस पे आते हैं। जीवन ने दिया 5 लाख, सुनैना ने दिया 4 लाख और नाग ने दिया 8 लाख। और इसका भी 10 गुना करे तो जीवन का 80 लाख, नाग का 50 लाख और सुनैना जी आपका 40 लाख। और इस प्रॉपर्टी पर हक है तुम लोगों का 2 करोड़। तो इस तरीके से विमला जी को नाग को देना है, तो इस तरीके से जीवन को विमला जी को देना है 80 लाख रुपए, नाग का 10 लाख रुपए और सुनैना का 4 लाख रुपए। मम्मी जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उस दिन डिनर में बेटा तुम लोगों ने हर एक चीज का हिसाब बताया। अरे हम तो आपके बच्चे हैं अम्मी जान, तो हमें थोड़ा तो हिसाब आप कैसे रख सकते हैं? हिसाब अभी पूरा कहाँ है? तुम लोगों को जो 9-9 महीने अपने पेट में रखा है ना उनने, इनका हिसाब लेंगे तो पूरी तुम्हारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। चुका नहीं पाओगे तुम। Sinking in, I know this feels right. Catching a पापा, यदि आपको लगता है कि दादी को ऐसे अकेले छोड़ना राइट, तो आई एम ऑल्सो राइट। आई वॉन्ट टू गो इन न्यूजीलैंड फॉर द लॉन्ग टाइम एंड सेट हियर। जो थोड़ा बहुत अफसोस था ना मुझे, उस चीज का भी गिला अब नहीं रहेगा। कन्नू? हाँ, और मुझे इस बात का जो जरा सा भी गिल था ना, वो आज आपकी वजह से खत्म हो गया है। like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my
वो ये जो भी कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है। किसी ने हाथ पकड़ के उसको नहीं कहा ये सब करने के लिए। दादी को कोई शादी के लिए फोर्स कर रहा है क्या? नहीं बेटा, एक्चुअली में विमला जो है वो जुआ खेल रही है। तुम लोगों ने तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अकेले रहते रहते उसने अपना टाइम पास करने के लिए जुए की लत लगा ली और हारते हारते शुरू में तो वो 20 लाख हारी और उसको कवर करते करते उसने 2 करोड़ रुपए तक का लॉस कर बैठी। जुआ, गैम्बलिंग, ताश, पत्ते, लत लग गई है उसको ये सब खेलने की, इन दोनों की वजह से। ओह गॉड! नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि माँ जुआ खेल सकती है। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं। आपको यकीन था आपकी माँ शादी कर सकती है? तो पत्ते भी खेल सकती है। Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है और आप लोग तो थे नहीं कि रोक पाते। लग गई उसको लत और उसी कर्जे को चुकाने के लिए वो रेड्डी जी से शादी कर रही है। अब शादी के बाद उनका क्या हाल होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है मम्मा को तो पत्ते खेलना आता ही नहीं है। अरे इसीलिए तो हारी ना। मजबूरी है बेचारे की, लेकिन वो दादी से अपना नाम बदल के क्यों मिले? Into golden sunlight. एक मिनट, ताकि कोई उसके ऊपर केस करे तो उनका नाम ना आए, दूसरे का नाम आए। एग्जैक्टली चाचू, यू आर जीनियस। देखो टाइम वेस्ट मत करो और जाओ अपनी माँ को जाके बचा लो, बचा लो उसको। मम्मी जी आप जुआ खेलते हो? अब चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना, बताओ ना। अकेली थी, करने को कुछ नहीं था तो टाइम पास के लिए खेल लिया। आपने कभी बताया नहीं बेटा, तुमने कभी पूछा नहीं। दादी पूछा तो हमने आपकी शादी का भी नहीं था, फेसबुक में तो आपने बताया ना, वैसे इसका भी बता देती। मम्मी जी यदि खेलना था तो कैरम ही खेल लेते ना। बेटा कैरम खेलने के लिए भी तो 4 आदमी चाहिए रहता है ना, तो जुआ कौन सा आपने अकेले खेला है? ऐसे जुआ में आपने कितने पैसे उड़ा दिए हैं जरा बताएंगे आप? बेटा लेकिन उससे क्या होगा, चुकाएंगे और क्या करेंगे? कितना उधार है? 17 करोड़ 22 लाख। 17 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं है? रेड्डी जी मम्मी जी का उधार पूछा है, पूरे शिमला का नहीं। मैं सिर्फ विमला के उधार की बात कर रहा हूँ। 17 करोड़ जुए में कौन हारता है? नहीं बेटा, वो जुआ अकेले नहीं बल्कि हॉकी, फुटबॉल, ऑफलाइन ऑनलाइन सब में आजकल पैसे लगा रही है ना। तो भी 17 करोड़? नहीं, हारी तो वो सिर्फ 50 लाख थी, लेकिन उसको रिकवर करते 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 करने के चक्कर में उसके 17 लाख रुपए, 17 करोड़ रुपए हार गई। एक काम करो, दो आप इनको पैसा और छुड़ा लो अपनी माँ को इन शैतान से। नहीं नहीं, मैं कैसे? 17 करोड़ कम थोड़ी ना होता है यार। हाँ हाँ, हमने हमारे पैसे माता रानी के आशीर्वाद से कमाए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना गवा देंगे। बोलो जरा। ये सब हमारे बच्चों के लिए है। तुमने इसे झूठ बोल के जुए के जाल में फंसाया है ना, एंड इट्स इलीगल। सुने ना जी, मैं कच्चे गेम नहीं खेलता। मेरे पास मेडिकल प्रूफ है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हुआ है कि विमला जी मेडिकली एंड होशो हवास में उनने मेरे से कर्जे लिए हैं। पापा जी आप वकील को बोल दो खामखा सर्टिफिकेट न बनाए, वरना जबरन का फंस जाओगे आप, जेल की चक्कियां काटना पड़ेगा फिर। विमला के बच्चे लोगों को एहसास होता है कि उनने कितनी बड़ी गलती कर दी। सब लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और रेड्डी जी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनको पता चलता है कि रेड्डी जी उनकी माँ को कहीं ले जा रहे हैं, तो सबके सब बच्चे अपनी माँ के पास आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि माँ हमें माफ़ कर दो, हम हमेशा साथ रहेंगे, और उन्हें अपनी गलती का अफसोस होता है। टोनी काल्टा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन हम तो हमेशा ऐसे ही जाते हैं कन्नू जी। तुमको कभी सीरियस समझ में आता है क्या? वो क्या होता है? वही जो मैं अभी तुमसे कहने वाली हूं। धोनी कालरा, विल यू मैरी मी?
कन्नू जी मैं 2 साल वेट नहीं कर सकता। अरे मैं 2 दिन में शादी कर लूंगी। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। मैं सब फैमिली के साथ में पंजाबी बाग में शिफ्ट हो जाऊंगी। कन्नू जी मैंने आपसे 2 झूठ बोले हैं। झूठ? क्या 2 झूठ बोले हैं? पहले तो वो टीना, हाँ मुझे पता है कि वो आपको कोई बैकअप प्यार नहीं है। दूसरा बताओ, वो कहीं आप टूट ना जाओ तर कन्नू जी। बताइए, चेन्नई में हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है। ठीक है ना, तो हम चेन्नई में भी अपनी ब्रांच डाल लेंगे। वो तो सब ठीक है कन्नू जी, लेकिन टोनी भाई मान जाना। अरे मान जा मेरे बाप। ठीक है बाबूजी, आप कहते हैं तो इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनों का साथ, अपनों को परिवार लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। हर सुख हो या दुख, हमेशा खुशी तभी मिलती है जब अपनों का साथ हो। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको भी हमारी ज़रूरत पड़ती है। चाहे लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो, हमेशा उनका साथ दीजिए, उनको टाइम दीजिए, यही सबसे बड़ा धन होता है। थैंक यू सो मच।